आप सभी का स्वागत है विलर चॉइस में। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है भावना यानी इमोशंस के बारे में बात करेंगे, और संबंध यानी हमारा जो जनमानस के साथ जो संबंध है उसके बारे में बात करेंगे, और देखेंगे कि किस तरह से हम इसको सुधार सकते हैं और कैसे जो है इमोशनली यूज्ड ना हो पाए, इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस भी विषय में भी हम बात करने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह समझ के उन व्यक्ति को वोट देता है जो उनके भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। देखिए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बात सिंपल सा है कि आपको किसी भी सेंस में अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है और सही डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से इन सब चीज़ों से हम लोग डील, खास करके यूट्यूब में वगैरह में बहुत सारा जो इमोशनल ट्रिगर करने वाले जो है टाइटल्स होते हैं, या फिर आप देखेंगे कि मतलब रील्स वगैरह में ऐसी चीज़ें बार बार दिखाएंगे। खास करके तो अश्लील चीज़ें ज़्यादा दिखाती हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, आप मान लीजिए कि जो 13+ बच्चे, 13 से 22 तक, इन बच्चों के अंदर तो ये भावनाएं होंगी, बार बार वही सब चीज़ दिखाते हैं उनको, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो उनका व्यूज़ बढ़े और कंजम्पशंस बढ़े उस चीज़ का, जिससे पूरा जो है समाज हमारा जो है ख़त्म होने वाला है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। देखिए, सिंपल सी बात है कि आप जैसा देखते हैं वैसा ही आपके अंदर भावनाएं आती हैं। आप अगर रिलेशंस को सही से नहीं देखेंगे तो आपके अंदर भावनाएं भी सही से नहीं आएंगी। हमारा इतने साल से जो है हम लोग का जो संस्कृति चलता आ रहा है, तो इसके पीछे का कारण ये है कि हम लोग रिलेशंस को सही तरीके से देखते थे। पर आजकल जो है नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आपके तक गलत चीज़ें मतलब जो है पहुंचाई जा रही है, और जानबूझ के इस तरह से पहुंचाई जा रही है जिससे आपका जो है ब्रेन जो है ख़त्म हो जाए, एकदम डेड हो जाए, जिससे आप किसी भी तरह से मतलब इंसान नहीं रहे हैं, एक तरह से ज़ॉम्बी बन जाए। तो आप सही समझ रहे हैं हम जो कह रहे हैं कि एक इंसान जो सही निर्णय लेने के काबिल नहीं है और हर चीज़ में कंजम्पशंस के बारे में सोचता है, हर चीज़ को कंज्यूम करना चाहता है, और इंटरनेट पे जो उसको चीज़ें नहीं मिल पाई है, जिसको आंखों से जो सुख ले रहा है वो शारीरिक रूप से सुख लेने की कोशिश करता है, और जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि सारी तरह के संबंध जो आजकल हमें देखने के लिए मिल रहा है ध्वंस होते जा रहा है। तो इन सब से बचने का क्या उपाय है? देखिए, सबसे तो सिंपल सा उपाय ये है कि आप इन सब चीज़ों को देखना बंद कर दें। अगर आप इन सब चीज़ों को देखना बंद कर देंगे, आपके पास समय बहुत होगा। उस बचे हुए समय में आप पूजा पाठ करना है तो करिए, नहीं तो अपने दोस्तों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ जो इस तरह की बातें नहीं करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, कैरियर के बारे में बात करते हैं, सीखने के बारे में बात करते हैं, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया खेलने की बात करते हैं, वो ऐसे दोस्तों के साथ ही संपर्क में रहे। बाकियों को अलविदा कर दीजिए। देखिए, दोस्ती यारी करने का कोई समय नहीं होता है। हमने करा है, हमारे पास बहुत दोस्त हैं, लेकिन जो ज़रूरत पड़ने पे आपके एक ही दोस्त काम आएगा, 1 से 2, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं आएगा। और काम नहीं भी आए हो लेकिन नुकसान ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, और आपका नुकसान होगा, समय का नुकसान होगा, इसलिए ध्यान रखना है कि समय हर किसी को नहीं देना है। तो आप समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाहें। देखिए, हमारे भारत में भाई बहन, चाचा, मामा, काका, फूफा, जीजा, साली, भाभी, देवर, देवरानी, नानी, दादी, दादा, तो इस तरह से हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग सा जो है नाम दिया गया है उस संबंध को दर्शाने के लिए। और जैसे ही हम लोग उस नाम को यानी उस संबंध को दर्शाते हैं, हमारे अंदर वैसी भावनाएं आ जाती हैं। तो जो बहुत ही अंदर से, क्योंकि हम लोग जो है इमोशनल्स होते हैं, हम भारतीय जो है बहुत ही भावनात्मक लोग होते हैं, भाव वाले लोग होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे इतना सारा भाव प्रचलन है, जो बहुत ही अच्छा जो है हमारा सांस्कृतिक रहा है, इतिहास रहा है। और आज भी इतना भी हमारा बुरा नहीं हाल है, लोग कुछ भी कहें, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो हम लोग आज भी बेहतर हैं औरों से, और आगे भी इस बेहतरीन चीज़ों को बचाए रखने के लिए, और हम लोग आगे भी अपने संबंधों को बचाए रखने के लिए ये काम कर सकते हैं। तो अब हम जो है चीज़ों को समझने का कोशिश, सबसे पहले आपका साथ छोड़ते, तो इसलिए ध्यान रखना है कि अपना ख्याल रखना है और अपने चीज़ों को सही से बेहतर करना है, किसी से कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है।
चलिए एक और चीज़ जो है मुझे लगता है आप लोगों को पता होना चाहिए, कभी भी आप कुछ भी करते हैं तो उसको सारे लोगों से नहीं बताएं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इसका नुकसान ये होता है आपको कि जब भी आप वो काम करते हैं और आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, मतलब उस चीज़ को सही से एग्जीक्यूट नहीं, तो एक आपके अंदर प्रेशर आ जाता है कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं होता, तो निगेटिविटी आने लगती है, जिसकी वजह से जो है आपका काम सही से नहीं हो पाता है। और 10 लोग जानते हैं तो उनके अंदर भी एक निगेटिव भावना आती है कि ये कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, तो इसलिए भी आपका जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं जो है रुकने लगता है। देखिए आप तो अच्छे सोच के बता रहे हैं कि आप जो है अच्छा काम कर रहे हैं, करने वाले हैं, लेकिन जो सामने वाला सोचता है उसका भी इम्पेक्ट पड़ता है, इसलिए हर किसी को हर बात नहीं बतानी चाहिए। आपको ये ख्याल रखना है कि जब तक आपका कार्य संपन्न ना हो जाए, पूर्ण ना हो जाए, तब तक आपको किसी तरह से किसी को भी अपना सीक्रेट शेयर नहीं करना है कि क्या करना चाह रहे हैं आप। और संबंध आप तभी बचा सकते हैं, बनाए रख सकते हैं, जब आप उन संबंधों को सही समय दीजिएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा सुबह से लेकर शाम तक एक संबंध को बनाए रखने के लिए आप समय दें, नहीं, इतनी आवश्यकता नहीं होती है। आपको बस अपना जो इमोशंस है बीच बीच में व्यक्त करते रहिए, जिससे आपका जो है संबंध बना रहे और इमोशंसली जो है वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन बात करिएगा तभी आपका संबंध रहेगा, क्योंकि देखिए हम भारतीय लोग हैं, हमारे पास इतने संबंध हैं कि हम किस किस संबंध को जिंदा रखेंगे। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी जब भी, क्योंकि वो लोगों को भी पता है कि वो दूर के रिश्तेदार हैं या दूर के संबंधी हैं, तो उनसे उतनी बातें नहीं हो पाएगी, तो कोई बात नहीं, उनको भी ये बात के जो है पता है, तो आपको बस छोटा सा हिंट देना है, आपको छोटा सा बस जो है इन्फ्लुएंस करना है, छोटी सी बात बोल देनी है, बस इतना काफ़ी होता है। और यही लोग बाद में आपके जो है सही रूप से जो है चीज़ों में हेल्प करेंगे, जब आप उनका सही से जो उपयोग कर पाएंगे। देखिए ये जो रिलेशंस आपको मिले हैं, आप जो स्वयं से रिलेशंस बनाते हैं और जो रिलेशंस मिले कि कैसे आप उसको ट्रिगर कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि कोई भी रिश्ता जो है बिना ट्रिगरिंग के आगे नहीं बढ़ता है। आप सोचिएगा कि अपने आप ऑटोमेटिकली कुछ भी हो जाता है, नहीं होता है कुछ भी, ये फैक्ट है। आपको उस चीज़ का एहसास कराना पड़ेगा कि हाँ वो व्यक्ति जो है आपके लिए स्पेशल है, आप जो है उसके लिए समर्पण भाव रखते हैं उसके प्रति, और उसका जो है आपके जीवन पे बहुत प्रभाव है। इस तरह की चीज़ें उसके साथ होनी चाहिए, उसको ऐसा एहसास होना चाहिए। चाहे आपके माता है, आपके पिता है, बीच बीच में कुछ ऐसी बातें और ऐसा एक्टिविटी उनको एहसास दिलाने के लिए बताना चाहिए आपको। कहते हैं कि हम तो काम करते हैं और हम अच्छा करते हैं अपने माँ बाप के लिए, फिर भी हमें जो इस तरह से सुनना पड़ता है। क्यों नहीं सुनना पड़ेगा आपको? आपके माता पिता को क्या पता जो आप कर रहे हैं उस चीज़ को वो माने ही नहीं कि उसको प्रेम कहते हैं। तो आपको बीच बीच में कार्य करने पड़ेंगे, बोलना पड़ेगा, समझाइए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए झगड़ा करने का जब वो जिद करे कुछ करे तब आप उनको कुछ समझाएंगे तो नहीं समझेंगे, लेकिन बीच बीच में बिना मतलब का अगर आप कुछ बताते हैं, कुछ चीज़ें बताते, देखिए माँ ये है ना, भाई ये है ना, पापा जी ये है ना, भाई ये है ना, मैंने ऐसा जो है ना मेरे भाव मतलब मन में ऐसा है इसलिए मैंने ऐसा किया। तो इससे उनको लगेगा कि एक उनके पास फीडबैक है, उनके पास डेटा है कि हाँ मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी जो माँ ऐसा सोचती है और ऐसा करती भी है। तो कितनी बड़ी और कितनी छोटी सी बात है कि अगर आप छोटी सी चीज़ को जो बोलते हैं कि दिखाना पड़ता है, जताना पड़ता है, अगर किसी भी संबंध को बचाए रखना है तो बहुत कुछ आजमाना पड़ता है, और वो फैक्ट है। और इस दुनिया में आपके संबंध ही आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। लड़ाई भी आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं से होने वाली है, और सबसे ज़्यादा आपके जो सपोर्ट में आएंगे यही लोग आएंगे। आप देखते हैं कि कोई लड़की जो है भाग के शादी कर लेती है, फिर उसका घर वहाँ पे मान लीजिए तबाह हो गया, लड़का साथ नहीं देता है, फिर भी माँ बाप जो है उस लड़की के सपोर्ट में आके उस लड़की को अपना के फिर से दोबारा जो है उसका जो है शादी करने का कोशिश करते हुए उसको अपने घर पे ही परमानेंट रख लेती हैं और उनका देखभाल करते हैं। तो ऐसा सिर्फ माँ बाप ही करते हैं। तो ध्यान रखना है कि हर रिलेशंस का अपना एक जो है क्षमता और अपना एक जो है लिमिटेशंस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। क्या जो लोग काम आने वाले हैं वो है जो हमारी बातों को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सके, बस वैसे लोग काम आने वाले हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको समझे और काम करें।
ओवर स्मार्टनेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास। तो ध्यान रखिए और जो आगे फ्यूचर्स देखते हैं कि हाँ फ्यूचर्स में वो ये करना चाहते हैं भाई, इस तरह की चीज़ें को, हमारे लिए एकदम से सिंपल सी बात है कि आपको काम करना है, काम करिए, अच्छे से काम